गुड मॉर्निंग डियर्स। आज हम नए टॉपिक्स के साथ आए हैं। साइन कन्वेंशन। ये लेंस में, मैं लेंस के साइन कन्वेंशन की बात करूं तो लेंस में जो साइन कन्वेंशन है, सारे प्रॉब्लम की जड़ यहीं पे होते हैं। यानी कि कौन क्या निगेटिव लूँ, कौन क्या पॉजिटिव लूँ, ये पता नहीं चलता और गलत हो जाता है। तो साइन कन्वेंशन में यही पता चलना है, तीन ही तो चीज़ होते हैं, यू भी एफ। ये कब नेगेटिव होगी, कब पॉजिटिव होगी, और अगर बात करें एम की, एच की, तो वो सब भी साइन कन्वेंशन में आ जाते हैं। तो किस चीज़ को कब प्लस लेना है और कब माइनस लेना है, दिस टेल्स साइन कन्वेंशन। और ये साइन कन्वेंशन आज हम लेंस के बारे में जानेंगे। हालांकि काफ़ी हद तक दोनों बराबर होते हैं, लेंस में कहो या मिरर में कहो, दोनों में बराबर होते हैं। तो अब आज साइन कन्वेंशन को जानते हैं। ठीक, स्फेरिकल लेंस, साइन कन्वेंशन इन स्फेरिकल लेंस। ठीक, चलो भाई, पहले हम बात करते हैं यू की। जैसे कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपने जाना होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में किसी एक साइड में, जैसे कि मैं पहले एक्स एक्सिस की बात कर लूं और वाई एक्सिस की बात कर लूं, इस साइड में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होते हैं और इसके अपोजिट वाले में एक्स एक्सिस नेगेटिव होते हैं। तो एक्स डैश ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव और नीचे वाई एक्सिस नेगेटिव, तो वाई डैश से बोलते हैं उसको। ये है हमारे। अब लेंस को, चाहे वो कोई भी लेंस हो, इसके ऑरिजिन पर रख दो। लेंस को ऑरिजिन पर रख देना। आई मीन कि लेंस में ऑप्टिकल सेंटर होते हैं, ऑप्टिकल सेंटर शुड बी द ऑरिजिन, ऑरिजिन होनी चाहिए। अब उसके बाद क्या करना है, जिधर ऑब्जेक्ट रखोगे, जिधर ऑब्जेक्ट रखोगे वो वाली साइड आपको एक्स एक्सिस नेगेटिव मान लेना है, एक्स एक्सिस नेगेटिव मान लेना है। यानी कि जिधर आप ऑब्जेक्ट रखोगे, यानी कि यू हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, हमेशा नेगेटिव होगी। तो इसीलिए मैंने ये थोड़ा इससे रिलेट करवा दिया कि आप इसके ऑरिजिन पे लेंस को रख दो, लेंस की ऑप्टिकल सेंटर इसके ऑरिजिन पे होनी चाहिए, और नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस उधर होगी जिधर ऑब्जेक्ट होगी। अगर ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस इधर चलेगी, वो एक्स एक्सिस पलट सकते हैं, पहले इधर है तो बाद में इधर हो सकते हैं, पलट सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बात यह है कि मान लो ये लेंस है हमारा, ये लेंस है, बीच में ऑप्टिकल सेंटर होते हैं, और इस साइड में अगर ऑब्जेक्ट है, इस साइड में ऑब्जेक्ट है, तो ये डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगी। ये डिस्टेंस इधर वाली जितने भी डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। और डिस्टेंस को मेजर करेंगे कहाँ से, डिस्टेंस को मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो। डिस्टेंस को किधर से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। तो अगर लेंस से किसी भी साइड में ऑब्जेक्ट को रखा तो याद रख लो कि ऑब्जेक्ट जिधर है उधर की सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव होगी। तो यहाँ से इधर वाली जितनी भी डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी, चाहे वो यू हो, चाहे वो भी हो, चाहे वो एफ हो, कुछ भी हो। हाइट तो इधर होती नहीं है, हाइट तो वाई एक्सिस में होती है, और वो बिल्कुल क्लियर होते हैं। वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव, यानी कि ऊपर वाली हाइट पॉजिटिव और नीचे वाली हाइट नेगेटिव, उसमें कोई लफड़ा नहीं है। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को इधर रख दूं, दूसरी फिगर बना लूं मैं, ऑप्टिकल सेंटर है ये, अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो ये वाली इधर वाली जितने भी डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी। इधर वाली डिस्टेंस, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्ट को हमने इस साइड में रखा है, तो इधर वाले जितने भी डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, और इधर वाले तब पॉजिटिव हो जाएगी, और इधर वाले इसमें पॉजिटिव। तो एक साइड नेगेटिव तो दूसरी साइड तो पॉजिटिव होना तय है। इतना समझ में आया यू के बारे में। ये यू रियल में था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होते, मैं ये रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो यू ऑलवेज नेगेटिव होता है, चाहे वो कोई भी लेंस क्यों ना हो और कोई भी मिरर ही क्यों ना हो, वहां पे भी यू हमेशा नेगेटिव होते हैं।
तो बात यह है कि u को निगेटिव हमेशा लिखना है रियल ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट सच में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, तो u ऑलवेज निगेटिव। ठीक है, इसको रब कर देते हो। दूसरी बात करते हैं f की। f कब क्या होगा? चलो तो f देखते हैं। f हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होते हैं एंड दैट ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। तो f मैं बात करूं, इस कॉन्वेक्स लेंस को बना लूं पहले, ये रहा, इधर ऑब्जेक्ट रहा, ये ऑब्जेक्ट है। तो रे किधर से जाएगी? रे किधर से जाने वाली है? रे तो इधर से जाएगी। ये ऑब्जेक्ट कैसे लिखते हैं हम लोग? ये ऑब्जेक्ट हो गए, वर्टिकली प्रिंसिपल एक्सिस पे रख देते, तो इधर से रे जाते हैं पैरेलल, रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है भाई, पैरेलल गई। तो फर्स्ट सरफेस, लेंस के पास टू सरफेस होते हैं, लेंस के पास दो को सरफेस होते हैं, तो एक ये है और दूसरी ये है। हमें पहली वाली के बारे में सोचते हैं। फर्स्ट मान लेता हूं कि इसकी सरफेस को मैंने R1 नाम दे दिया, इसकी सरफेस का नाम R1 दे रखा मैंने। तो ये R1 सरफेस की जो फोकस है वो किधर है? वैसे भी ये बनी होगी ऐसे स्फेरिकल लेंस से, स्फेरिकल ग्लास से बनते हैं ना, तो ये इधर के स्फेरिकल ग्लास के कर्वेचर कटे हुए पार्ट है ये वाली, तो इसकी सेंटर कहीं ना कहीं इधर होगी, कहीं ना कहीं सेंटर इसकी वाली उधर होगी, C1 मान लेता हूँ। फिर बीच में होती है फोकस, होते हैं ना ऑप्टिकल सेंटर और C के बीच में फोकस होते हैं। तो अब देखो कि इसकी फोकस इस साइड में है, यानी कि इधर वाली डिस्टेंस तो पॉजिटिव होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जिधर है उधर निगेटिव होते हैं, तो इधर क्या होगी? पॉजिटिव। और इस सरफेस की F है इधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है इधर, तो R भी नेगेटिव और F भी नेगेटिव, दोनों क्या होगी? नेगेटिव होगी। इस सरफेस के हिसाब से हमें पता चल रहा है अभी। तो F क्या आ रही है हमारी? नेगेटिव। R भी क्या आ रहे हैं हमारे? नेगेटिव। कोई कहेगा, कोई ये भी कह सकता है कि नहीं भाई, इधर ऑब्जेक्ट है तब R1 के लिए ना नेगेटिव है, ये वाली सरफेस के लिए नेगेटिव है ना। अगर दूसरी सरफेस की बात करूं तो, अगर दूसरी सरफेस की बात करूं तो दूसरा फिगर बना ले भाई, ये रहा ऑब्जेक्ट इस साइड में रखा मैंने, इस बार उधर से रे आएगी, ऐसे आने दे, आई रे, इस बार इसको R2 मान लेते, इधर वाली सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है ना, इधर वाली सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ इधर है। इस पे जिस सरफेस पे पहले पड़ती है हम किसके बारे में सोचेंगे? उस सरफेस के बारे में। तो इसकी सेंटर इधर, फोकस इधर होगी कि नहीं? C2F2। तो इस बार में बिल्कुल क्लियर है कि इसकी फोकस अपोजिट में है, तो फिर से क्या आ रहे? पॉजिटिव। इन दिस केस F अगेन पॉजिटिव आ रहे हैं। अरे ये पॉजिटिव था ना, ये नेगेटिव वो पॉजिटिव, इस बार भी क्या आ रहा है? पॉजिटिव। ठीक है, अपोजिट में जब ये बनेगा तो पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरफ वाली डिस्टेंस नेगेटिव हो जाते हैं, अपोजिट वाली पॉजिटिव। तो ये हमें प्रूफ होगा, मतलब समझ में आया, हो सकता है पहले रटे हुए होंगे तो अब समझ में आया कि F पॉजिटिव क्यों होते हैं, और F और R तो रिलेटेड होते हैं ना, F और R बराबर 2F भी होता है, R इक्वल्स 2F। तो इससे भी पता चल रहा है कि जब F पॉजिटिव तो R भी पॉजिटिव ऑब्वियसली, और यहाँ पे फिगर में पता चल रहा है कि F भी उधर ही है जिधर R है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो F के बारे में अभी हमें किस लेंस के बारे में पता चले? कॉन्वेक्स। तो लिख लो F पॉजिटिव R पॉजिटिव, ये किसके लिए था?
कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए एफ पॉजिटिव और आर पॉजिटिव। अगर मैं दूसरी लेंस की बात करूं कॉनकेव लेंस की, कॉनकेव लेंस की, तो उसकी एफ निगेटिव होते हैं, आर निगेटिव होते हैं। हमें प्रूफ करना है, देखना है भाई कि रट लूं या समझ लूं। तो ये रहा हमारे, ठीक है कि नहीं? ठीक, ऑब्जेक्ट को रख दिया भाई इधर, रे ऐसे जाएगी, ऑब्जेक्ट से जाते हैं कहीं कहीं ऑप्टिकल सेंटर होगी। पहली वाली सरफेस पे जब लाइट पड़ेगी, इंसिडेंट लाइट जब पहली वाली सरफेस पे पड़ेगी तो इसकी सेंटर तो इधर होगी ना, तो भाई इसकी फोकस भी इधर ही, पहली वाली सरफेस की फोकस इधर ही होगी और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर ही होगी, तो नेगेटिव ही होगी ना, क्योंकि इधर ही इस साइड में जितनी भी होगी वो तो नेगेटिव होगी। और इसकी एफ भी इधर ही है और सी भी इधर ही है, दोनों तो इधर ही है, तो दोनों क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे एफ भी नेगेटिव और आर भी नेगेटिव। अब कोई ये भी कह सकता है कि फिर से बताओ भाई, अगर उधर रहे तो मैं इसी फिगर में बता देता हूँ। अगर ऑब्जेक्ट इधर रहेगी, अगर ऑब्जेक्ट उस साइड में रहेगी, एक लगा देता हूँ, ये दूसरी फिगर है। अगर ऑब्जेक्ट उस साइड में रहेगी तो रे ऐसे आएगी, इस वाली सरफेस पे पड़ेगी। हमें दूसरी के बारे में इसमें नहीं सोचना पड़ेगा, हम फर्स्ट के बारे में सोचेंगे। इस पे पड़ेगी, इस पे पड़ने के बाद इसकी फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर तो उधर ही है कि नहीं? तो इसकी फोकस इधर, रेडियस ऑफ कर्वेचर उधर, तो दोनों फिर से तो नेगेटिव हो गए। तो एफ नेगेटिव इस सेंस में कहें या इस सेंस में कहें, दोनों सेंस में एफ नेगेटिव आ रही है। तो कौन सी है ये? कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। तो अब हमें पता चला एफ के बारे में भी। कॉन्वेक्स की एफ क्या होगी? पॉजिटिव। कॉनकेव की लेंस एफ क्या होगी? नेगेटिव। ये मिरर में भी होते हैं सेम, हम अभी लेंस देख रहे हैं। तो यू हुए, एफ हुए, यू और एफ हो गए। मैं अभी भी की बात नहीं करूंगा, मैं पहले अब हाइट की बात कर लेता हूं। ठीक, तो अब हाइट के बारे में देखते हैं। हमें तो पता है कि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। डायरेक्ट समझो, दो चीजें हैं हमारे पास, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। एच आई हाइट ऑफ इमेज, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमेशा तो पॉजिटिव ही होगी ना भाई, ऊपर ही की तरफ रखते हैं जनरली। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव हो जाएगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर हाइट ऑफ इमेज की बात करें, हाइट ऑफ इमेज की बात करें, तो वो उल्टा सीधा दोनों हो सकते हैं। अगर उल्टा हो, हाइट ऑफ इमेज अगर उल्टा हो तो वो नेगेटिव होते हैं, और अगर सीधा हो तो वो पॉजिटिव होते हैं। अगर इमेज उल्टा बने, उल्टा भी बनते हैं, ऑब्जेक्ट को ऐसे रखते हैं, हो सकता है कभी कभी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनते हैं, तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होती है और पॉजिटिव होती है दोनों। तो नेगेटिव कब होती है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए नेगेटिव हाइट ऑफ इमेज होते हैं, एंड पॉजिटिव होते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए, सीधा वाला के लिए। ठीक, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो एक फॉर्मूले है हमारे पास नाउ, m बराबर होता है मैग्निफिकेशन एच आई बाई एच ओ, एच आई बाई एच ओ। ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है। तो जब ये पॉजिटिव होगी, एच आई जब पॉजिटिव होगी तो एम भी पॉजिटिव होगी, और एच आई जब नेगेटिव होगी तो एम भी क्या होगी? नेगेटिव होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। तो जब एच आई पॉजिटिव होगी तो एम भी पॉजिटिव, और एच आई नेगेटिव होगी तो एम भी नेगेटिव। इट मीन्स कि एम के दो मतलब सिंबल आ रहे हैं, दो साइन आ रहे हैं। तो एम भी आ रहे हैं दो तरीके से, एक तो नेगेटिव वाली और दूसरी तो पॉजिटिव वाली। नेगेटिव वाली सोच की
रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक, जैसी कंडीशन उसकी वैसी कंडीशन इसकी। तो ये बताएगी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और ये बताएगी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो एम के सिंबल से हमें ये नेचर पता चल जाएगी। नेचर को ही हम लोग रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट कहते हैं। नेचर इट मींस रियल है कि वर्चुअल है। तो एम के साइन से या एच आई के साइन से ये पता चल जाएगी कि वर्चुअल है या रियल है। तो हमने अभी हाइट के बारे में जाना और एम के बारे में जाना। अब हम भी के बारे में जानते हैं। भी के बारे में यानी कि इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस यानी कि भी के बारे में। ये भी कभी गौर से देखना, अगर साइन कन्वेंशन तो मतलब ये डायग्राम जाने होंगे, तो कभी भी ऑब्जेक्ट की तरफ ही बनते हैं और कभी दूसरी साइड में भी बनते हैं। कभी ऑब्जेक्ट की तरफ और कभी दूसरी साइड में, ठीक। तो जब ऑब्जेक्ट की तरफ इमेज बन जाए, मैं लेंस की बात कर रहा हूँ, मिरर में भी होते हैं। जब ऑब्जेक्ट की तरफ बन जाए तो उस केस में इसका मतलब है कि निगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरफ वाली डिस्टेंस क्या होते हैं? निगेटिव। ऑब्जेक्ट की तरफ वाली डिस्टेंस नेगेटिव होते हैं। तो भी के दो केस तो बननी ही पड़ेगी, एक तो नेगेटिव हो सकती है और एक तो पॉजिटिव हो सकती है। भाई नेगेटिव कब होगी और पॉजिटिव कब होगी? नेगेटिव होगी अगर ऑब्जेक्ट की तरफ बन जाए और पॉजिटिव होगी अगर उसके अपोजिट में बन जाए। अब अगर अपोजिट की बन जाए यानी अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, नहीं ये नेगेटिव है ना, तो टुवर्ड्स यानी ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट या टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट की तरफ बने तो नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरफ वाली तो नेगेटिव होते हैं ना। और दूसरा याद करो, ऑब्जेक्ट की तरफ कभी भी सिर्फ तब बनते हैं जब वर्चुअल इमेज होते हैं। एक तो कॉन्वेक्स लेंस की मैं बात करूं तो कॉन्वेक्स लेंस में लास्ट वाली जो कंडीशन होती है दैट इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप, तो उसमें बनते हैं वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनते हैं। और बाकी अगर कॉनकेव की बात करूं तो कॉनकेव में हमेशा छोटा बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है हमेशा, और वो ऑब्जेक्ट की तरफ ही बनते हैं। तो वहां पे ये हमें रे डायग्राम चिक के बता देती है कि नेगेटिव कब होगी और पॉजिटिव कब होगी। तो ये जरा ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे जो इमेज है हमारे जो इमेज है वो किधर बननी है, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट बननी है या अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट? अपोजिट बनेगी। अगर अपोजिट बनेगी तो उस केस में क्या बननी चाहिए? पॉजिटिव बननी चाहिए ना, तो पॉजिटिव होगी। तो ये अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट। अगर अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट हो, अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट हो उस साइड में, तो पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरीके से ये अपोजिट में क्या होते हैं? इस केस में रियल होते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनते हैं। इसका मतलब है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जब बने, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जब बने तो भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और वर्चुअल एंड इरेक्ट जब बने, वर्चुअल एंड इरेक्ट जब बने तो क्या होगी? नेगेटिव होगी। दोनों ही केस बिल्कुल जस्ट मैच करते हैं। तो बी के बारे में भी हम जाना, बी के बारे में भी हम जाने।